स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेईई बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों कल आप सभी का जो बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन है। ठीक है, और कल अगर आप साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आपका इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शन सब्जेक्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, और एक और पेपर दिया जाएगा उसके साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इकोनॉमिक्स का टोटल दोस्तों 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले, जो एग्जाम एकदम डायरेक्ट दोस्तों आपके कल 29 फरवरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आज का ये वीडियो पूरा अंत तक जो देख के जाता है उसका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो वीडियो पे कंप्लीटली बन रहेगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, एक एक प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से इसमें न्यूमेरिकल भी उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, फुल नंबर इसका जो 40 नंबर का है और आपका एक समय जो है 1 घंटा ही दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सेंचुरी मारना है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एग्जाम हम लोग जो सेंचुरी कल मारते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है, वीडियो को एकदम कंप्लीटली देखिएगा। चलिए पहला दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा कि भारत में, ठीक है, प्रत्येक देश वर्ष में जनगणना की जाती है। तो भारत में दोस्तों हमेशा याद रखिए कि 10 साल के अंदर में जो जनगणना किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 10 साल के बाद। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन में इसका जो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आप सभी सब जो पूछा गया प्रश्न संख्या 2 नंबर, माध्यिका आंकड़ा डैश। ठीक है, माध्यिका आंकड़ा समकों को डैश बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जो भी माध्यिका आंकड़ा होता है उसको कैसे बांटते हैं, तो 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो आंकड़ा को एक जगह संग्रहित करता है उसको हम लोग क्या करें, गणना कर रहा है। कोई भी आंकड़ा है तो उसको क्या करें, एकजुट करा, तो एकजुट करने वालों को हम लोग गणनाकार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, 70 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा। हम क्या बताए थे कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और बट्टे में 2 से भागा। 70 और 80 कितना जगह 150, बट्टे में 2 आ जाएगा कितना, 75 दूना का 150। ठीक है, 75 दूना का 150, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग जो 100 प्रश्नों को देखेंगे तो हम कल एग्जाम में इस वीडियो से ताल का मचा दीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। ठीक है, 5वां प्रश्न कहता है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित सांकमों को कहते हैं। अगर किसी अनुसंधान के लिए, ठीक है, अगर मूल रूप से कोई संकलित सामक हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्राथमिक कहेंगे। ठीक है, अगर अनुसंधान की बात आए और संकलित की बात आए हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक होगा, प्राइमरी। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक का जो है विस्तार गुणांक ज्ञात करें। देखिए अब विस्तार गुणांक क्या होता है, अब ज्ञात इसको कैसे करते हैं। एक होता है आपका सिर्फ और सिर्फ, एक आपको पूछेगा विस्तार, ठीक है, वो भी प्रश्न में लेकर आया हूँ। ठीक है, और आपका पूछेगा क्या पूछेगा, तो विस्तार का गुणांक। ठीक है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है और दोनों में आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, साइंस और आप कॉमर्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स के तो स्टूडेंट हो नहीं, तो न्यूमेरिकल तो बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कैसे बनाना है, देखिए विस्तार गुणांक का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, विस्तार गुणांक का जो सूत्र कहता है कि जो भी आंकड़ा दिया गया, ठीक है, इसमें से जो भी सबसे हाईएस्ट आंकड़ा जिसको हम लोग लार्जेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें सबसे जो छोटा आंकड़ा जिसको हम लोग अस्टिमुलेट करते हैं उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। उसके बाद बट्टे में सबसे ज़्यादा आंकड़ा एल, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट, ठीक है, और सबसे छोटा आपका एस, उसको हम लोग नीचे से प्लस करते हैं। ऊपर में हम लोग जो है एक माइनस करेंगे और नीचे हम लोग जो है प्लस करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, ये आंकड़ा में 72, 24 है, 30 है, 64 है, 50 है, 34 है और 72 है। तो सबसे बड़ा हम लोग को क्या दिख रहा है, 72 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 72। ठीक है, 72। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटे यहाँ पर हम लोग को 24 दिख रहा है, तो -24। बट्टे में हम लोग को क्या करना है, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, अब दोनों को जोड़ देते हैं 75 + 24। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर लिखते कहीं और। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या आया, तो आया 72 - 24 और आपका आया 72 + का 24। ठीक है, माइनस कीजिए, 72 में से 24 चल गया, कितना बचेगा, ठीक है, 8 में से आपका 12 में से 4 गया तो बच गया आपका 8, और 6 में से 2 गया तो बच गया आपका 4, यानी कि 48। और 72 और 24 को जोड़ दी तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 7 2 हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 48 बट्टे में 96 आए तो इसको काट दीजिए, 48 दूना का 96, यानी कि 1 बट्टे में 2 आए तो 1 बट्टे के 2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 के रूप में, यानी कि जैसे का ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 0.5, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछता है कि समांतर माध्य का सूत्र होता है।
तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एक्स बट्टे में एन, ठीक है, एक्स बट्टे में एन या एफ आई बट्टे में एक्स आई बोलिए, ठीक है। अब बात बराबर यानी कि हम लोग अगर अगर इकोनॉमिक्स पर हैं तो एक्स सिग्मा एक्स बट्टे में एन ही आपको लिखना होगा, ठीक है, ऑप्शन में सी लिखना होगा, ठीक है। 8 नंबर, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है माप है, ठीक है। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा केंद्रीय, पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है उसको, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर। 9 नंबर दोस्तों पूछा है संख्यायिकी के पिता का क्या नाम है, ठीक है। संख्यायिकी के पिता का पूछा है, अर्थशास्त्र का भी हम आपको बता देंगे क्या नाम है, ठीक है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। गॉडफ्राइड एकेनवाल क्या नाम था, तो संख्यायिकी के पिता का नाम, ठीक है, गॉडफ्राइड एकेनवाल, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है 10 नंबर का था दो चरों के बीच पारंपरिक संबंध को प्रकट करने वाला चित्र को कहते हैं। अगर दो चर के बीच जो भी पारस्परिक संबंध में जो प्रकट करा चित्र उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं विक्षेप चित्र कहते हैं, ठीक है, स्केटर डायग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर दोस्तों सबसे प्रश्न पूछा है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, तो किसी ग्राफ पेपर में कितना चरण होता है, तो हमेशा याद रखिए अगर कोई ग्राफ पेपर है उसमें टोटल 4 टाइम्स चरण होते हैं, यानी कि 4 को चरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 नंबर दोस्तों आपसे पूछा कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। अगर उपभोक्ता निर्देशांक सूचकांक इंडेक्स को आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मैनुअली जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा P1 Q1, ठीक है, P1 Q0 बट्टे में P0 Q0 इज इक्वल टू यानी कि गुना में आपका हो जाएगा 100। याद रखिएगा सिग्मा P1, ठीक है, Q0 बट्टे में आपका हो जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा सिग्मा P0, ठीक है, और Q0 और ये आपका गुना हो जाएगा 100 से, ठीक है। इसको याद रखिएगा सूत्र को, ये सूत्र आपका उपभोक्ता निकालने का सूत्र है, ठीक है। 13 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है कि श्रेणी में n बट्टे में चौथा पद, ठीक है, n बट्टे में 4वां पद है, तो n बट्टे में 4वां पद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n बट्टे में 4वां जो पद होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, तो समग्र पूछा तो कहिएगा निर्देश या प्रतिदर्श, जिसको हम लोग सिंपल कहते हैं, ठीक है। सिंपल के माध्यम से किसी को हम लोग देखते हैं और जांचते हैं, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों पूछा है निम्न में से कौन सा चर खंडित है, ठीक है, कौन चर यहाँ पर खंडित है आपसे पूछा है। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर से छात्रों की संख्या जो क्या है ये चर खंडित है, बाकी आपका जो है वजन, ठीक है, और ऊंचाई इनमें से कोई नहीं तो छोड़िए, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। बाकी आपका छात्रों की जो संख्या छात्र और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका चर के क्या है खंडित है। चलिए 16 किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित, ठीक है, कल्याण माइनस संबंधित परिभाषा, कल्याण संबंधित परिभाषा का प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो कौन दोस्तों कल्याण संबंधित परिभाषा का सूत्र क्या है, ठीक है, प्रस्तुत किया है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि तथ्यों को उनके समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तथ्यों को, ठीक है, तथ्यों को अगर उनकी समानता और विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध, ठीक है, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग वर्गीकरण कहेंगे, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है, अलग अलग करना हम लोग कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से समानता से याद शब्द रखिए, समानता माने बांटना, ठीक है, तो वर्गीकरण माने बांटना। इस प्रकार से अगर याद करके चलिए तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, ठीक है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली कब होता है आपको पता है। तो श्रेष्ठ अगर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सरलता से उसको पढ़ सके, प्रश्नों का उचित उत्तर क्रम में मिल सके, प्रश्नों की सीमित संख्या हो सके, ताकि हम जो प्रश्नों को अच्छी तरह से बना सके, एग्जाम में तहलका मचा सके, इकोनॉमिक्स का पेपर आसान आ सके, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर इनमें से सभी हो सके, ठीक है। 19 नंबर किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकरणी, ठीक, अपकिरण पदों के विचरण का माप है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है, याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बाउले इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 17 देख लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो 21 नंबर प्रश्न कहता है, ठीक है,
क्या कहता है कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऊपरी निचली, ठीक है, निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा चीज जो निचले और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो समावेशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 22 नंबर, यदि बहुलक आपका जो 16 है, समांतर माध्य आपका 20 है, तो माध्यिका कितना होगा। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यक, माध्यक हम लिख देते हैं। ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, ये आप 10 में पढ़े होंगे और एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। हमको देखिए बहुलक क्या को दिया गया, बहुलक 16 है तो 16 लिख देते हैं। माध्यिका हमको क्या करना है, तो निकालना है, यानी कि ये वाला चीज हमको कौन निकालना है, माध्य हमको कितना दिया 20 दिया गया, तो क्या करते हैं, तो 3 माध्यक लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, माध्यक को दोस्तों हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया माइनस, ठीक है, 2 माध्य कितना है, तब 20 है, तब 20 दे दीजिए। ठीक है, 16 का 16 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 3x का 3x लिख दीजिए, माइनस 20 दोनों का हो जाएगा 40 का 40 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 16 बराबर में हो गया 3x माइनस 14। ठीक है, तो 16 का 16 लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस का 14 इधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, 40 यानी कि 40 और बराबर में आपका 3x का 3x बच जाएगा। ठीक है, 3x का 3x। ठीक है, अब देखिए 16 और 40 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 6 का 6 और 4 का 5, 5 हो गया, और 3 जो है इसका गुना में x का इधर जाके आपका नीचे में होगा, तो 56/3। ठीक है, 56/3 है, बराबर में आपका x है, तो 56/3 को काटिए, कैसे कटेगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, इसको देखिए अच्छा से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 हो गया, इस प्रकार से 56 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक बार में जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 26 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए 26 तो लगेगा नहीं, 27 रहता तो ये लग जाता। ठीक है, तो 8 बार में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर 0 दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका पॉइंट चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 वाला अगर दिखे, कहीं भी 18 देगा, उसके बाद पॉइंट का कितनों खिला हो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका 22 का जो ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 18.6 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप सभी का है, क्या बोलता है, प्रश्न संख्या यहाँ पर आप सभी का है 23 में, निर्देश के प्रकार है, निर्देशांक के प्रकार है। ठीक है, तो इंडेक्स के क्या प्रकार है, तो टाइप्स क्या उसका, तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, उद्योग उत्पादन निर्देशांक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, 34 नंबर दोस्तों कहता है, यानी कि 24 नंबर, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है क्या कहलाता है। ठीक है, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है क्या कहलाता है, तो संचयी को दर्शाएगा तो हम लोग कहेंगे तोरण, संचयी को तोरण, संचयी को तोरण कहते हैं, ये भी 10th के मैथ में आया हुआ है। ठीक है, 25 नंबर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो सांख्यिकी का जो संस्थान है कहाँ स्थापित है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 26 नंबर का था, इनमें से नगद फसल कौन है, नगद फसल तो कपास हो जाएगा, तो सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 27, विश्व बैंक को किस नाम से जान सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि विश्व बैंक को हम लोग IBRD के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर का था, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों से बेचना कहलाता है। अगर सरकार को तो सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को, ठीक है, निजी क्षेत्र के हाथों से अगर बेच रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश कहेंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर का था, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, तो मानव पूंजी निर्माण में बाधा क्या हो जाएगा, तो 29 का हो जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या, वेंड्रोन और शिक्षा का निम्न स्तर, ये मानव पूंजी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये बाधा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, 29 का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो 36 नंबर का था, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो 30 का जो ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक स्रोत, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, 31 नंबर का था, सरकार द्वारा जो कर व्यक्ति की आय पर लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर सरकार के द्वारा जो भी कर लगाया जा रहा है उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहेंगे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है,
कौन सा उद्योग लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा? तो 32 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। कि हस्तकरघा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न संख्या जो है 33 नंबर कहता है गरीबी रेखा का संबंध है। तो गरीबी रेखा का जो संबंध है ये किससे है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर कहता है कृषि साख के गैर संसर्ग स्रोत क्या है, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाजन, ऑप्शन नंबर टी, जिसको हम लोग ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। 35 नंबर कहता है आधारित संरचना के दो प्रकार कौन से हैं? तो आधारित संरचना के दो प्रकार कौन हो जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर सामाजिक और आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 36 CFC का पूर्ण रूप क्या है? तो CFC का पूर्ण रूप आप सभी को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 37 नंबर कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो याद रखिएगा 2012 से 2017, 2012 से 2017, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर कहता है कृषि साख के साधन है। तो कृषि साख के क्या साधन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भूस्वामी, व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब है। 39 नंबर कहता है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है? तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाला लोगों का अनुपात डैश में अधिक है। किस में अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका भारत में ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। 40 नवरत्न क्या है? तो नवरत्न से याद रखिएगा ये आपका जो सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। ये दोस्तों अभी हम लोग 40 देखें, अभी हम लोग जो 60 और प्रश्न देखेंगे, और आज के ये जो वीडियो देख लेगा एग्जाम में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाक से और हम लोग 60 प्रश्नों को सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। 60 और हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद सेंचुरी हो जाए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से स्टार्ट है तो 1 से ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि संख्यायिकी शब्द का प्रयोग होता है। तो हमेशा याद देखिए कि संख्यायिकी की जो शब्द है एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर सी में होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर कहता है संख्यायिकी का प्रयोग किया जाता है। तो संख्यायिकी का प्रयोग व्यवसायी के द्वारा, बिजनेसमैन यानी के द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक के द्वारा, अशास्त्री सभी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी के द्वारा, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों कहता है कि कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रो और कॉलम में जो कहता है, ठीक है, अरेंज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सारणीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। 4 नंबर कहता है कि मोड आपका 8 है, मीडियन 21 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, यानी कि बहुलक 18, माध्यिका 21, तो माध्य क्या होगा? सूत्र अभी हम आपको बताए हैं, क्या बताए थे कि बहुलक बराबर होता है, क्या होता है? तो बहुलक, ठीक है, बहुलक, ठीक है, लिख देते फिर से। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक, ठीक है, -2 माध्यक, ठीक है। इस प्रकार से एक सूत्र में आपको बताया अभी, ठीक है। अब देखिए बहुलक कितना दिया है दोस्तों? बहुलक 18 लिख दीजिए बराबर में 3 माध्यक भी आपका दे दिया है इसमें, ठीक है। तो 3 गुना 21 हो जाएगा। हमको माध्यक पूछा तो माध्यक को x मान लेते हैं। 18 का 18, 21 दूना कितना हो जाएगा? तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, ठीक है। यहाँ पर 63 हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 आ गया और आपका 63 या -2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 18 को हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 63 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में आपका क्या बच जाएगा? तो -2x बच जाएगा, -2x इसको दे दीजिए, ठीक है। चलिए 18 में से दोस्तों 63 को घटाना है, ठीक है। 18 में से 63 को घटाइएगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा आप सभी का कितना बचेगा? 45 बचेगा, ठीक है, 45, ठीक है। 45 बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 45 है, बराबर में -2x है, ठीक है। माइनस का खेला खत्म। 45 से यहाँ पर 2 है, तो 2 इसका नीचे में जाएगा, तो 45 बट्टे में 2 आएगा। तो 45 को अगर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, 45 को अगर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, कितना आएगा? 45 दूना यानी कि 22 आ जाएगा, 22 दूना 44 और 5 इसका हो जाएगा, यानी कि 22.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। चलिए 5 नंबर का था दोस्तों सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध गुणांक सदैव हमेशा याद रखिएगा, -1 और +1 के बीच होता है, ठीक है। 6 नंबर बहुलक का मूल्य है जिसकी आवृत्ति डैश होती है। तो बहुलक जो मूल्य है उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो उसकी जो आवृत्ति है अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होती है। चलिए 7 नंबर समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा को क्या कहते हैं? तो समाचार द्वारा का जो भी आंकड़ा आपको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय आंकड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। 8 नंबर
कि पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, पदों के विचरण के माप को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अपकीरण, अपकीरण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर, हु इज द प्रोफेसर विषय, ठीक है, महाला, ठीक है, नोबिस, यानी कि यहाँ पर प्रोपीसी महा, ठीक है, महाला नोबिस कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये है इनका, ये क्या तो अर्थशास्त्री है, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 10 नंबर, द फॉर्मूला ऑफ ए क्वाड्रेटिक डिवीजन, ठीक है, चतुर्वित्र विचलन का मान क्या होगा, यानी कि सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सूत्र, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो सूत्र होता है Q3 - Q1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 11 नंबर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य है, ठीक है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिए कि आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष का बात है तो इसका सूचकांक का जो मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत है नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 13 नंबर कहता है प्राथमिक आंकड़ा होता है, जैसे हम आपको बता दिए, ठीक है। द्वितीय आंकड़ा तो आपका न्यूज़पेपर था, प्राथमिक आंकड़ा क्या हो जाएगा, तो 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा को, ठीक है। 14 नंबर, निम्न में से किसका निर्धारण, ठीक है, रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसका निर्धारण दोस्तों रेखा चित्र के द्वारा नहीं करेंगे, तो माध्यिका नहीं करेंगे, बल्कि बहुलक का हो जाएगा, ठीक है, और माध्यिका का भी, ठीक है, माध्यिका नहीं होगा। 15, किनके सूत्र को, ठीक है, सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है, किसके सूत्र को दोस्तों सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो सूचकांक निर्माण जो सूत्र है वो आपका फिशर का सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर का आता है दोस्तों एक अच्छे औसत के गुण होता है, तो अच्छा औसत का गुण क्या होगा, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्पष्ट और स्थिर परिभाषा, सरलता, ठीक है, निरपेक्ष, ठीक है, ये जो अच्छा औसत का गुण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 17 दोस्तों एक फिगर दिया गया है जिसमें आपका यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपका यह क्या है, तो इस प्रकार से आपका आर हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम है क्या है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, r बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 18 नंबर कहता है विस्तार गुणांक का सूत्र है, ठीक है। देखिए विस्तार गुणांक का भी हम आपको सूत्र बता दें कि एक आपका माइनस का होता है, एक आपका प्लस का होता है, ठीक है। तो 18 का सी हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, प्लस का माइनस का। 19 नंबर का था प्रमाण विचलन का सूत्र, तो जो भी प्रमाण विचलन निकाला जाता है, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है सिग्मा अंडर रूट में, ठीक है, dx² बट्टे में आपका n हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर कहता है किसने का अर्थशास्त्र धन का एक धन का विज्ञान है, कौन का दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एडम स्मिथ ने, ठीक है। चलिए 21 आंकड़ों का चित्र में, ठीक है, आंकड़ों का जो चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, जो भी चित्र में प्रदर्शन कह रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन हमेशा याद रखिएगा प्रस्तुतिकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी कहलाता है, ठीक है। 22 नंबर कहता है कि निम्न का विस्तार ज्ञात करें, ठीक है। अब हम लोग जो विस्तार गुणांक देख लिए, विस्तार कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जो भी संख्या दिया गया है, जो भी संख्या दिया गया है इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो हम लोग देखिए विस्तार गुणांक में हम लोग क्या निकाले कि एक आपका प्लस का एक आपका माइनस का, और इसमें आप क्या कीजिएगा खाली एक आपका प्लस माइनस का होगा, बाकी कुछ हो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट सूत्र लिखते हैं L-1, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट माइनस से स्मॉलेस्ट को घटाना है। सबसे बड़ा कौन है, 81 है, 81 को लिख दीजिए, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, यहाँ देख दीजिए 35 है, -35 कर दीजिए, ठीक है। 81 में से 35 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 बच जाएगा, और 7 में से आपका 3 गया तो 4 बच जाएगा, यानी कि 46 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 46, ठीक है। तो 22 का भी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 23 में किसी वृत्त चार्ट के केंद्र का जो है केंद्र पर कुल कोण कितना होता है, केंद्र पर पूछा तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका वृत्त है इसका केंद्र पर जो कुल कोण होगा कितना होगा, तो ये आपका 360 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा रोटेट है, ठीक है। चलिए आगे 24 नंबर का था आयत चित्र है, तो आयत कैसा चित्र है, याद रखिएगा हमेशा जो आयत है आपका द्विमीय आरेख है, ठीक है, द 2 डायमेंशन फॉर्मूला यानी फिगर है, द्विमीय आरेख है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका माध्यिका से प्रश्न है, और माध्यिका आप क्लास 9th में निकाल चुके हैं, ठीक है, 10th में निकाल चुके हैं, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोबाइल बहुत ही छोटा स्क्रीन है तो मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। चलिए 26 हरित क्रांति में सम्मिलित होता है, ठीक है, तो हरित क्रांति में क्या सम्मिलित होता है, तो HY बीज, ठीक है, कृषि नियंत्रीकरण और रासायनिक उर्वरक यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाओ और उपयोग सभी, ठीक है।
27 नंबर का आता है कि फोमा, ठीक है, फीमा कब जो है लागू होता है, फेमा कब लागू हुआ है दोस्तों, तो याद रखिए फेमा जो कब लागू हुआ है ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 जून 2000 में, ठीक है, 1 जून 2000, ठीक है। चलिए 28 नंबर का आता है कि किस प्रकार की निर्धारता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है। कैसे दोस्तों, किस प्रकार की निर्धारता से आय की समानता एवं वितरण का संबंध है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरपक्ष निर्धनता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब हुआ, तो आर्थिक शुरुआत का जो प्रारंभ है 1981 में आर्थिक नीति का शुरुआत आपको पता है कि 1991 में हुआ था, ठीक है। 30 नंबर का आता है कि जैविक कृषि डैश, जैविक कृषि एक डैश खेती है, तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कैसा फार्मिंग के अंतर्गत आता है, कौन सा फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी जिसको हम लोग कह सकते हैं धारणीय, ठीक है। चलिए सुस्टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते 31 नंबर, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है, ठीक है, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है, तो 31 का हमेशा याद रखिएगा ये सामाजिक है, ठीक है, सोशल का, ठीक है। चलिए 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32, भारत के आर्थिक सुधार के संबंध में, ठीक है, संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या है, तो एलपीजी का पूर्ण रूप आपको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका कहता है, ठीक है, क्या कहता है 33 नंबर की कृषि क्रियाएं देश कृषि क्रिया किस क्षेत्र में संबंधित है, तो याद रखिएगा 33 का जो ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक में कृषि आता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर का था स्वतंत्र के पूर्व, ठीक है, इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पहले दोस्तों कौन से वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंजीनियरिंग वस्तु का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 35 नंबर का आता है भारत का पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ, तो सबसे पहला जो औद्योगिक नीति का प्रयोग किया था, ठीक है, यानी कि यह जो हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए 36, मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, मानवीय साधन के लिए विकास के लिए आवश्यकता क्या हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 37 में, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र सब्जी का प्रदान करता है, तो देश का दोस्तों हमेशा याद रखिए कितना, तो परसेंट में पूछा है, ठीक है, परसेंट में नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ पर आपका आबादी पूछा है कितना जीविका पर जो है प्राप्त है, ठीक है, यानी कि जो है दो तिहाई इसका हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हिस्सा, जिसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 38 नंबर का था विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, तो 38 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब भारत हो गया, ठीक है। चलिए पहले आपका चीन था। 39 नंबर का था दोस्तों AAYA का स्टैंडर्ड फॉर है, यानी कि AAYA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। ये रहा 40 नंबर प्रश्न, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल 80 प्रश्न हो चुका है। यहाँ पर चलिए कहता है कि क्या बोलते हैं, पूंजी की कमी, तकनीकी विक्षरपन एवं बेरोजगार समानता पाए जाते हैं, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्प विकसित देश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अभी हम लोग जैसे 80 प्रश्नों को देख चुके हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और भी प्रश्न अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और एग्जाम में तहलका मचे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।